लक्ष्मण जी की एक और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। अब डिटेल मिल रहे हैं हमें कि सिगरेट पर सेस कितना लग सकता है। हर 1000 सिगरेट पर 2700 से लेके 11,000 का, मतलब हर सिगरेट पर 2.7 रुपीज़ पर सिगरेट से स्टार्ट होकर करीब करीब 11 रुपये तक वो सेस जा सकता है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हमको नंबर्स क्रंचिंग करनी होगी कि कितना इम्पैक्ट होगा, लेकिन लक्ष्मण जी को जोड़ते हैं कुछ ही देर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस खबर पर भी, समझेंगे क्या। लक्ष्मण जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी, तो अब आपके पास डिटेल्स हैं, ज़रा बता दीजिए कि कितना सेस लग सकता है सिगरेट कंपनीज पर और पान मसाला कंपनीज पर। दरअसल सिगरेट के ऊपर सरकार ने जो सेस लगाने का प्रस्ताव रखा है बिल में, उस बिल की कॉपी मैंने देखी है। उसमें अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे बांटा गया है। फिल्टर सिगरेट, नॉन फिल्टर सिगरेट, फिर फिल्टर सिगरेट में साइज क्या है, फिर नॉन फिल्टर सिगरेट में साइज क्या है, साइज के हिसाब से बांटा गया है। तो एक जो रेंज मैंने देखा, रेंज ये पाया कि जो सिगरेट पर सेस है वो 2700 रुपए से लेकर के 11,000 रुपए प्रति 1000 सिगरेट। फिर से रिपीट कर दूं, 2700 रुपए से लेकर के 11,000 रुपए प्रति 1000 सिगरेट के हिसाब से ये सेस लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। और जिस सिगरेट की जितनी लंबाई होगी उसके हिसाब से ये सेस यहाँ पे लगेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर जो सिगरेट आपका जो है 65 mm तक के जो फिल्टर सिगरेट है, वहां पे 3,000 रुपए प्रति 1000 सिगरेट सेस लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। जो 65 mm से बड़ा और 70 mm से छोटा सिगरेट है, वहां पे 4,500 रुपए प्रति 1000 सिगरेट के हिसाब से सेस लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। सिगार और पे जो है 25% या 5,000 रुपए प्रति 1000 रुपए, जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से सेस लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस तरह से अलग अलग चीजों से इसको बांट के प्रस्ताव रखा गया है लगाने का। पान मसाला वाले पे क्या है, पान मसाला पे जो मशीन की क्षमता होगी, उस मशीन के क्षमता के हिसाब से जो है सो सेस लगाया जाएगा। मशीन की क्षमता हो या फिर हाथ से बनाने वाले प्लांट की क्षमता या फिर हाइब्रिड हो, दोनों के हिसाब से उसमें भी प्रति मशीन प्रति माह 101 लाख रुपए से लेकर 2547 लाख रुपए तक का सेस लगाने का पूरा ये प्रस्ताव रखा गया है। तो ये है पूरा सेस का अलग अलग चार्ट। मैं अभी पूरे बिल को पढ़ रहा हूँ और हर साइज के हिसाब से चार्ट बना के अपने दर्शकों के पास हम जल्द से लाया जाएगा। ओके, चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण जी। थोड़ा और डिटेल दीजिएगा। और जैसा लक्ष्मण जी ने कहा, अभी तो प्राइमा फेसी एक न्यूज़ ब्रेक की गई है, पूरा डिटेल के साथ कुछ देर में फ्लैश करेंगे इसे। सनी जी, आईटीसी पर क्या व्यू रहेगा इस समय आपका? अनुज जी, आई थिंक आईटीसी में जिस तरह से हमने देखा था कि काफी लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस भी चल रहा है, आई थिंक व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। हालांकि जो सेस का जो प्रपोजल है, जिस तरह से अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है कि इट विल बी ऑन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रादर देन एक्चुअल प्रोडक्शन, तो ये मुझे लगता है कि हल्का सा निगेटिव हो सकता है। कंपनी की ओर से कमेंट्री समझना होगा कि कितना इम्पैक्ट इसका आ सकता है एंड व्हाट इज एन एक्चुअल फाइन प्रिंट। लेट्स सी कैसे प्ले आउट होता है, बट मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर आईटीसी ट्रेड हो रहा है। तो कहीं भी अगर डीप होता है तो मुझे लगता है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। हमें लगता है कि जो फेयर वैल्यू है कंपनी की 460 to 470 है। कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड, वन कैन अप्रोच आईटीसी। ओके, तो देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो सेस है, ये अभी जो रेट हैं इनसे तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो इसके लिए वो जो आईटीसी में इंटरडे की रिकवरी प्ले आउट हुई थी, आई थिंक उस पर थोड़ा सा रिस्क रहेगा। और इवन गोदरे फिलिप्स इसको भी रडार पर रखिएगा। लेकिन जो अब तक शेयर था 65 to 70 mm पर 5% प्लस 2747 रुपये था पर 1000। अब 4500 की बात हो रही है। 65 सेंटीमीटर तक पहले 5% प्लस 2076 था, अब 3,000 रुपये की बात हो रही है ना। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। और जो ज़्यादा महंगी सिगरेट हैं उन पर बहुत ज़्यादा सेस, तो खैर ये नेगेटिव है क्या ये इनका, ऑब्वियसली इन कंपनीज के लिए क्या? और जो इंट्राडे में रिकवरी आई है, फिर किस मद्देनजर ये प्ले हो रही है? देखिए, मैं तो खैर पीता नहीं हूँ सिगरेट, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे कुछ दोस्त स्मोक करते हैं, तो उस समय एक सिगरेट थी, क्लासिक माइल्ड, ऐसी कुछ 3 रुपए की आती थी वो। आई थिंक आज शायद 18 रुपए की आती है। तो वो रेट तो इनके बढ़ते जाते हैं, लेकिन जिसको पीनी है उसको तो पीनी है, तो इसकी डिमांड इस तरह की होती है। लेकिन ऑब्वियसली एक स्टेज आती है जहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, और क्यों ना मैं अपने थोड़ी सी इस हैबिट को कंट्रोल करूं।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक ना बहुत शाहरुख खान का एक बहुत इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें करण थापा ने उनसे पूछा था कि आप लोग सिगरेट का ऐड क्यों करते हैं। सरकार कह रही है कि सेलिब्रिटीज़ को नहीं करना चाहिए। मैं सरकार को बोलो बैन कर दें। बस सरकार इसलिए बैन नहीं करती क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से आता है। अब मैं एक्टर हूँ तो मेरा काम है इसको प्रमोट करना। तो ये यहाँ पे क्या होता है ना, आप इसको बैन नहीं कर सकते क्योंकि इतना रेवेन्यू आता है उससे, लेकिन आप थोड़ा डिस्करेज करने के लिए थोड़ा इसको महंगा कर सकते हैं बेसिकली।